नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। राधा अष्टमी पर राधा जन्मोत्सव की पूजा, राधा अष्टमी की पूजा सरल विधि से घर में कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान लें। पूजा कब करनी है, व्रत कब खोलना है और इसकी क्या-क्या आवश्यक नियम विधियाँ हैं। सबसे पहले आप स्नान ध्यान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, माता तुलसी की विधिवत पूजा उपासना करें। फिर आप घर में एक चौकी लगाएं। चौकी पे गंगा जल का छिड़काव करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति, चित्र या फोटो जो भी आपके पास है उसे विराजमान करें। आप राधा कृष्ण की मूर्ति को जरूर विराजमान कीजिएगा। अगर राधा रानी हैं सिर्फ तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। फिर आप गणपति को विराजमान करें। राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार को रात में 10:47 से शुरू होगा, जो 31 अगस्त रविवार को रात में ही 12:57 पे सुबह के समय समाप्त हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार आपको राधा अष्टमी की पूजा, राधा रानी के जन्मोत्सव की पूजा आपको 31 अगस्त 2025 को ही करनी चाहिए। चौकी पे गणपति को विराजमान करने के बाद में गंगा जल युक्त से भावपूर्ण स्नान करावें। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को भी वस्त्र रूपी कलावा, माता को चुनरी भी जरूर ओढ़ाएं। व्रत का पारण आप 12 बजे के बाद ही करें, क्योंकि आप दोपहर 11 बजे ही इसकी पूजा कीजिएगा। पूजा का जो शुभ समय है वह 11:05 से लेकर के 1:38 तक है। आप पारण में सात्विक भोजन या फल ही ग्रहण करें। 16 दिन तक चलने वाला महालक्ष्मी का व्रत भी इसी दिन से शुरू होता है। आप धूप दीप जलाएं और माँ राधा की पूजा आप लाल, पीला, गुलाबी वस्त्र पहन के ही करें। दाहिनी तरफ अगर आप चाहें तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। देखिए, कलश की स्थापना जब होती है तो नवग्रह की स्थापना और छोटा सा ही हवन करना अनिवार्य होता है। इसीलिए यह सरल पूजा है, आप इस विधि से भी पूजा जरूर करें। आप भोग प्रसाद में तुलसी पत्र जरूर समर्पित करें। आप गणपति के लिए अलग से भोग जरूर दें, क्योंकि उनके भोग प्रसाद में तुलसी पत्र नहीं रखा जाता है। इस तरह से गणपति को आप जो भी भोग प्रसाद है घर में उसे प्रेम से दें। आप राधा रानी को, श्री जी को चरणों में श्रृंगार की, सौभाग्य की वस्तुएं समर्पित करें। अधिक नहीं है तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता ही दें। वैसे आपको 5 या 7 सौभाग्य की वस्तुएं माँ राधा रानी को जरूर समर्पित करनी चाहिए। सौभाग्य की वस्तुएं समर्पित करने से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य आता है, जीवन सुखमय होता है। आप भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र जरूर समर्पित करें। आप दाहिने हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर के राधा अष्टमी व्रत का संकल्प लें। आप संकल्प में कहें, हे माता, मेरी पूजा को आप सफल बनावें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। घर की सुख समृद्धि की कामना भी कहें। राधा अष्टमी की मुख्य पूजा दोपहर में ही करें। आप मौसमी फल का भोग लगाएं। आप चाहें तो माखन, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। माता को जो भी भोग प्रसाद आप निवेदित करेंगे उसे भी आप व्रत खोलते समय ग्रहण करें। आप चाहें तो यह व्रत 3 प्रकार से रख सकते हैं। कई जगह राधा अष्टमी का व्रत सिर्फ दोपहर तक ही रखा जाता है। कई जगह अगले दिन भक्तजन व्रत का पारण करते हैं और कई जन एक दिन पूर्व ही व्रत रख के अगले दिन पूजा पाठ करके दोपहर में व्रत का पारण कर लेते हैं। तो आप जिस भी विधि से व्रत का पारण करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। आप दक्षिणा समर्पित करने के बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, यदि इस पूजा को करते समय जाने अनजाने में कोई गलती रही हो तो उसे क्षमा करें। आप एक बार ध्यान रखें, आप एक बार ही फल का भोग ग्रहण करेंगे, शुद्ध वस्त्र पहन के ही पूजा करेंगे। अगर आपने व्रत का संकल्प ले लिया है तो आप व्रत बीच में नहीं छोड़ेंगे। आप माता को ताजी ताजी वस्तुओं का ही भोग लगाएं। आप चुनरी ओढ़ करके, सिर ढक के, बाल बांध के ही राधा रानी की पूजा उपासना करें। जो भी जल का लोटा है ना, इस जल को आप सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दीजिएगा या आप इस जल को तुलसी जी के गमले में भी डाल सकते हैं।
पूजा उपासना करने के बाद में बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। देखिए, कोई भी पूजा आपको खुले बालों से नहीं करनी चाहिए, चाहे आप महिला हैं या कोई बालिका ही आप क्यों न हों। इस तरह से आप अपने घर में सरल विधि से राधा अष्टमी की पूजा उपासना कर सकती हैं। आप राधा रानी को सुगंधित इत्र लगावें, धूप दीप जलाएं, उनके मंत्र ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः का जाप कर सकते हैं। खीर पूड़ी की अगियारी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को श्री राधा अष्टमी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख सौभाग्य बना रहे। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म 12 बजे दिन में हुआ था, इसीलिए भक्तजन 12 बजे के बाद इसीलिए सारे भक्तजन दोपहर में 12 बजे तक उपवास रखते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं और बाद में फलाहार या दूध ग्रहण करके व्रत को पूर्ण करते हैं। राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को ही है। इस वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।